चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 15.24, इलस्ट्रेशन नंबर 16। देखो पढ़ो क्या कह रहा है। P sale goods for ₹5,000 to Q on 1st January 2020 and drew a bill on the same day for 3 months. Q accept it and it return it to P, who discount it on the same day with his bank at 6% per annum. The acceptance is dishonored on the due date and the noting charges were paid by the bank being ₹50. बस यहीं तक करना है इसको, ठीक है। दो है P एंड Q। तो सबसे पहली एंट्री होगी, क्या लिखा है, P सेल गुड्स फॉर ₹5,000 टू Q ऑन 1st January 2020। क्या एंट्री होगी सेल करने की? एंट्री हो जाएगी Q अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, Q अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 5,000 और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1st January 2020 को परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 टू Q अकाउंट 5,000 P टू P अकाउंट 5,000, राइट। आगे क्या लिखा है, सेम डेट को P ने Q पे एक बिल बनाया जो कि Q ने एक्सेप्ट करके वापस किसको दे दिया, P को। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बिल को ड्रॉ करने की। तो 2020 क्या एंट्री होगी बिल को ड्रॉ करने की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Q 5,000 और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1st January 2020 को P अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 5,000। कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे बढ़ो। टैक्स हु डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डेट, कह रहे हैं सेम डेट को, यानी 1st January 2020 को इस BR को P ने क्या करा, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। ये बिल कितने टाइम पीरियड के लिए बना था, 3 मंथ्स के लिए, यानी P बैंक का पैसा कितने मंथ्स के लिए यूज करेगा, 3 मंथ्स। या फिर यूं बोलिए कि 1st January को बिल को बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं, तो अभी ड्यू डेट आने में कितना टाइम पीरियड बाकी है, पूरे 3 महीने बाकी हैं। तो बैंक आपसे कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कितना इंटरेस्ट होगा, 5,000 का कितना परसेंट, 6%। और कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लेगा बैंक, 3 मंथ्स का इंटू 3/12। तो ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा कितना, 75। तो आप क्या करोगे, ये 5,000 रुपीज का BR बैंक को दोगे, बैंक उसमें से 75 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज करेगा और बाकी जो 4,925 है वो बैंक 1 जनवरी को आपके करंट अकाउंट में, P के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो क्या एंट्री होगी, इससे P का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस 4,925। ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो P के लिए तो एक्सपेंस है, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, तो बैंक ने कितना इंटरेस्ट चार्ज करा है, 75 का, और BR जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। तो टू बिल रिसीवेबल असेट है हमारा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना, 5,000।
और जिस डेट को यहाँ पे बिल को बैंक से डिस्काउंट कराते हैं उस डेट को ड्राइंग की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती है। हाँ वो नहीं, उसका नहीं होता, वो उसको कंसीडर नहीं करते हैं ना, वो 3 दिन को नहीं कंसीडर किया जाता। अब आगे लिखा है द एक्सेप्टेंस इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। तो पहले तो अपन ड्यू डेट निकालते हैं। कब बना था बीआर? 1 जनवरी 2020 को बना था। कितने मंथ्स के लिए? फॉर 3 मंथ्स। तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 3 डेज हम ऐड करेंगे फॉर ग्रेस पीरियड। तो ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 4 अप्रैल 2020। तो 4 अप्रैल को ये बीआर किसके पास है? बैंक के पास है। अपन ने 1 जनवरी को बीआर बैंक को दे दिया था ना डिस्काउंट कराते समय। तो यानी ड्यू डेट पे ये बीआर किसके पास है? बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर लेके ड्यू डेट पे किसके पास जाएगा? क्यू के पास गया और क्यू ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। क्यू ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बैंक क्यू को तो जानता नहीं, बैंक किसको जानता है? पी को। बैंक को वो बीआर किसने दिया था? पी ने दिया था। तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा? पी से। और पी ये पैसा किससे मांगेगा? क्यू से। तो 4 अप्रैल 2020 क्या एंट्री होगी? क्यू से पैसा लेना है तो क्यू को तो बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, और क्यू से लेकर किसको देना है? बैंक को देना है। तो बैंक को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। कितना? 5000। ठीक है। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? 4 अप्रैल 2020 को ये बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म। एक बार तो खत्म होगी लाइबिलिटी। और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको अपन करते हैं डेबिट। और ये पैसा आपको पी को देना है तो पी को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू पी। करेक्ट। नेक्स्ट, आगे लिखा है नोटिंग चार्जेस बीइंग पेड बाय बैंक ₹50। बैंक ने ₹50 नोटिंग चार्जेस के पे कर दिए। तो बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस किसके ब्याह पे पे करे? इन बिहाफ ऑफ क्यू और पी? पी। बैंक तो पी को जानता है, ड्रॉवर को जानता है। तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? पी से। और पी ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा? क्यू से। तो क्यू से पैसा लेना है तो क्यू को तो बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, और क्यू से लेकर किसको देना है? बैंक को देना है। तो बैंक को बना लेंगे अपना क्रेडिटर। कितना? ₹50। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी? 4 अप्रैल 2020 को। नोटिंग चार्जेस भले ही ये पे नहीं करा, फिर भी इसको रिकॉर्ड करेगा क्योंकि अल्टीमेटली क्यू को ही बियर करने हैं। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना है? 50। और किसको देने हैं? पी को देने हैं। तो पी को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। समझ में आई क्या बात? हाँ, बस इसके आगे हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 18। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 18। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Q bought goods from P for ₹4,000 on 1st August 2019 and accepted a bill drawn on him by P for 2 months. P endorsed the bill to R on the same date in settlement of his debt. The bill was dishonored on the due date and R paid ₹40 towards the noting charges. बस ये फर्स्ट पैराग्राफ तक की एंट्री करनी है तीनों पार्टीज की बुक्स में, पी, क्यू और आर। मैंने आपको बताया था परसों भी कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। ऐसे नहीं करना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अपोजिट में ऐसे लिख के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको पता है टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू नहीं होगा। तो बाकायदा आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जैसे पी का है तो आप लिखोगे ऊपर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी। तो बाकायदा जर्नल का फॉर्मेट बना के उसके अंदर जर्नल एंट्री करनी है विद नरेशन।
पी और क्यू दोनों की अलग अलग, ठीक है ना। ये हो गया जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्यू और जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ आर। क्या कह रहा है, क्यू बॉट गुड्स फ्रॉम पी फॉर 4000, तो क्यू परचेज कर रहा है, मतलब पी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो पहली एंट्री होगी यहाँ पे 1 अगस्त 2019, पी ने क्या करा, क्यू को सेल करी। क्या एंट्री होगी, क्यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी सेल करी है, 4000 की। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, 1 अगस्त 2019 को परचेज अकाउंट डेबिट टू पी 4000। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है आगे, एक्सेप्टेड, और सेम डेट को, क्या कह रहा है, सेम डेट को 1 अगस्त 2019 को पी ने क्यू पे एक बिल बनाया, जो कि क्यू ने एक्सेप्ट करके सेम डेट को किसको दे दिया, पी को। तो 1 अगस्त 2019 क्या एंट्री हो जाएगी, बिल बीआर बनाने की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी 4000। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, सॉरी, क्यों, यह एंट्री हो जाएगी पी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, P account debit to bills payable 4000। समझ में आएगा। आगे लिखा है P endorse the bill to R, इमीडिएटली क्या कर रहा है, P ने ये BR किसको दे दिया, R को दे दिया। तो बिल को एंडोर्स करने की एंट्री होगी, R ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, कितने का, 4000 का BR ले रहा है, और BR जा रहा है, BR हमारा एसेट है, रियल अकाउंट, कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री हो जाएगी आर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 4000। यह एंट्री नहीं होगी, यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, इसके पास बिल रिसीवेबल नाम का एसेट आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और कौन दे रहा है, पी दे रहा है, तो टू पी 4000। क्लियर। आगे लिखा है द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, तो पहले तो ड्यू डेट निकालो। 1 अगस्त 2019 को बिल ड्रॉ हुआ था, कितने मंथ्स के लिए, फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कब होंगे, एक 1 अगस्त से 1 सितंबर, 1 सितंबर से 1 अक्टूबर, ऐड करेंगे 3 डेज ग्रेस पीरियड के लिए, तो 4 अक्टूबर 2019 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, ड्यू डेट पे बीआर किसके पास है, आर के पास है। तो आर ये बीआर लेके किसके पास गया, क्यू के पास, और क्यू ने आर को पेमेंट करने से मना कर दिया। तो क्यू ने आर को पेमेंट करने से मना कर दिया, तो आर क्यू को तो जानता नहीं, आर किसको जानता है, पी को। आर को ये बीआर किसने दिया था, पी ने दिया था। तो आर इस बीआर का पैसा किससे मांगेगा, पी से, और पी किससे मांगेगा, क्यू से। तो ड्यू डेट पे एंट्री क्या होगी, 4 अक्टूबर 2019 को क्यू से पैसा लेना है, क्यू अकाउंट डेबिट, और क्यू से लेकर किसको देना है, आर को देना है, तो टू आर अकाउंट कितना, 4000। बताओ ये एंट्री समझ में आ गई क्या, कोई डाउट। यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, 4 अक्टूबर 2019 को ये बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी एक बार तो खत्म होगी। तो बिजनेस में जब कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना, 4000,
अब किसको देना है, ये P को देना है, तो टू P कितना 4000। और यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी 4 अक्टूबर 2019 को। P से पैसा लेना है तो P को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो P अकाउंट डेबिट कितना 4000। और ये जो BR था बताया था ड्यू डेट के बाद इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, खत्म हो गया असेट। तो असेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो उसको अपन करेंगे क्या, क्रेडिट। तो टू बिल रिसीवेबल कितना 4000। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे, कह रहा है आर पेड 40 टूवर्ड्स द नोटिंग चार्जेस। कह रहा है आर ने क्या करे 40 रुपीज किसके पे करें, नोटिंग चार्जेस के पे करें। ठीक है ना, आर ने कितने रुपए, आर ने 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे करें। तो आर ने जो 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे करें तो किसके ब्याज पे पे करें, पी के ब्याज पे। तो आर ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, पी से, और पी ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, क्यू से। तो 4 अक्टूबर 2019 को यहां पे एंट्री क्या होगी, क्यू से पैसा लेना है तो क्यू को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर कितना 40, और क्यू से लेकर किसको देना है, आर को, तो टू आर अकाउंट कितना 40। यहां पे क्या होगा, नोटिंग चार्जेस इसके लिए एक्सपेंस है, तो भले ये पे नहीं करा फिर भी रिकॉर्ड करेगा। तो एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पी 40, और यहां पे एंट्री हो जाएगी 4 अक्टूबर 2019 को। क्या एंट्री होगी, किससे लेना है, पी से पैसा लेना है तो पी को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, और अभी आर ने पे करे नोटिंग चार्जेस तो आर के पास से पैसा जा रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितना 40 रुपीज 40 रुपीज। समझ में आ गया? निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 21। पढ़ो क्या कह रहे हैं, X drew a bill for rupees 8,000 on 1st April 2020 on Y, payable 2 months after date. ठीक है, Y accepted the bills of exchange to X and X sent the bill to the bank for collection. On the due date, the bill was dishonored and the bank has paid rupees 100 as a noting charges. अब हमको एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ X एंड Y। देखो क्या कह रहे हैं, X drew a bill of 8,000 on 1st April 2020। कह रहे हैं on 1st April 2020 को X ने Y पे एक बिल बनाया जो कि Y ने एक्सेप्ट करके X को दे दिया। तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y कितना 8,000 और यहां पे एंट्री हो जाएगी 1 अप्रैल 2020 X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,000। ठीक है, फिगर है Y accepted the bills of X and return it to X हो गया। X sent the bill to the bank for collection। अब यहां पे डेट नहीं बता रखी
तो एग्जाम में आप इसको डेट में डालिए, सीधे एंट्री कर देंगे, उसमें बता दिएगा ना बिल को बैंक में कब भेजा कलेक्शन के लिए, उसने एज्यूम करा 1 जून डाल दी, आप नहीं है तो आप बिना डेट डालेंगे एंट्री पास कर सकते हो। तो एंट्री क्या होगी, बिल को बैंक में कलेक्शन करने की, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बीआर जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000 और यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी जब ये बिल को बैंक में भेजेगा फॉर कलेक्शन के लिए। समझ में आ गया। अब आगे लिखा है ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड, तो ड्यू डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2020 को ये बिल बना था, कितने मंथ्स के लिए बना था, फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स कब पूरे होते हैं, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 3 डेज ऐड करेंगे फॉर ग्रेस पीरियड, तो 4 जून 2020 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। तो ड्यू डेट को ये बीआर किसके पास है, बैंक के पास है, तो बैंक ये बीआर लेके वाई के पास गया, वाई ने पेमेंट करने से मना कर दिया, बैंक क्या करेगा, कुछ नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन एक्स को दे देगा कि बोले ये जो बीआर दिया था फॉर कलेक्शन उसका पेमेंट करने के लिए आपके ड्रॉइंग ने, आपके डेटर ने मना कर दिया है। तो एक्स क्या करेगा, ये पैसा दोबारा वाई से मांगेगा, तो वाई को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, तो वाई अकाउंट डेबिट कितना 8,000, और यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया था, तो उसको क्लोज करने के लिए इसको करेंगे क्रेडिट, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 8,000। यहां पे क्या एंट्री होगी, 4 जून 2020 को ये बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी एक बार तो खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और किसको देना है, ये वाई को देना है, तो वाई को बनाएगा, सॉरी एक्स को देना है, तो एक्स को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर, कितना 8,000। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द बैंक हैज पेड ₹100 एज अ नोटिंग चार्जेस, तो बैंक ने 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे कर दिए, तो बैंक ने ये नोटिंग चार्जेस किसके बेहाफ पे पे करे, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से। तो 4 जून 2020 को एंट्री क्या होगी, वाई से पैसा लेना है, तो वाई को तो बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना डेटर, और वाई से लेकर किसको देना है, बैंक को देना है, तो बैंक को बनाएंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर, कितने रुपए हैं, 100 रुपीज, 100 रुपीज। यहां क्या एंट्री होगी, भले इसने पे नहीं करेगा लेकिन अल्टीमेटली बियर तो यही करेगा, तो एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और किसको देने हैं, एक्स को देने हैं, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितना 100 रुपीज। समझ में आ गया, तो नोटिंग चार्जेस की ये एंट्री पास होगी। ठीक है, अब इसमें हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, यहां पे जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो उसी कंडीशन में ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये तो नोटिंग चार्जेस पे करें, एंड नोटिंग चार्जेस पे करें बैंक ने, तो वाई से पैसा लेने इसलिए वाई को बनाया डेटर, और वाई से लेकर बैंक को देने इसलिए बैंक अकाउंट हो गया क्रेडिट। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इसका, डेट इज, ये जो है रिन्यूअल ऑफ बिल, ये भी नहीं है सिलेबस में। नाउ लास्ट टॉपिक बचा है इसका, डेट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि अभी तक आपका जो बीआर है उसकी ड्यू डेट आई नहीं, जो भी आपका बीआर बना था उसकी ड्यू डेट आई नहीं, लेकिन आपका जो ड्रॉइंग है वो पैसे लेके पहुंच गया ड्रॉवर के पास, वाइट ड्यू डेट आने से पहले एक्स के पास पहुंच गया कि बोले अभी ड्यू डेट आने में तो 2 या 1 महीना बाकी है, बट मेरे पास पैसा आ गया, मैं तो अभी दे रहा हूँ, पेमेंट कर रहा हूँ। तो बहुत नेचुरल सी बात है, एक्स मना थोड़ी करेगा, बोले नहीं अभी मत दो बाद में देना, कोई नहीं करता ऐसे मना।
लेकिन क्योंकि वाई एक्स को कहेगा बोले मैं आपको ड्यू डेट आने से पहले पेमेंट कर रहा हूं, तो मेरे को थोड़े बहुत क्या करो, रिबेट दे दो। मैंने आपको बताया था जर्नल में आपने पढ़ा हो तो डिस्काउंट और रिबेट में डिफरेंस होता है। डिस्काउंट जो पहले से डिसाइड हो जाता है, रिबेट वो होती है जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम दे देते हैं। तो एक्स ने भी सोचा चलो जल्दी पेमेंट कर रहा है, इसको थोड़ा बहुत क्या करते हैं, रिबेट दे देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कम लेके इससे पैसा ले लेते हैं। तो जब ड्यू डेट आने से पहले ही अगर ड्रॉइंग बिल का पेमेंट कर देता है तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको अपन, रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो एग्जाम में क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ बिल, तो आंसर क्या होगा, व्हेन ड्रॉइंग मेक्स द पेमेंट ऑफ बिल बिफोर द ड्यू डेट, कि ड्यू डेट आने से पहले जब ड्रॉइंग बिल का पेमेंट कर देता है तो उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ बिल। समझ आ गई मीनिंग। अब एंट्री क्या पास होगी, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, रिबेट अकाउंट और बीआर। ये इसको पेमेंट कर रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट, कैश हमारा असेट है। रियल अकाउंट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। ये रिबेट जो है, ये रिबेट एक्स दे रहा है वाई को, तो इसके लिए तो एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो इसलिए रिबेट अकाउंट को कर दिया डेबिट। और बीआर जा रहा है, पेमेंट हो गया ना, खत्म असेट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे क्या हुआ, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, और इसने अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। और बिजनेस में जब कोई लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो बिल्स पेबल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा, कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, रिबेट अकाउंट इफेक्ट होगा। तो ये यहाँ पे रिबेट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए तो रिबेट इनकम होगी। मतलब नॉमिनल अकाउंट नेचर रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, तो रिबेट अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। और पैसा जा रहा है, कैश असेट है, रियल अकाउंट रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, मेरा ही है। क्लियर। देखो निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। On 1st April 2020, on 1st April 2020, Amit sold goods to Sumit for rupees 10,000 at a trade discount of 15%. On the date, Sumit accepted a bill drawn by Amit for 8,500 payable after 3 months side. Sumit paid the bill on 4 January 2020, receiving a rebate of 12% per annum. Show the journal entry in the books of Amit and Sumit. तो अपन को इसकी एंट्री पास करनी इन द बुक्स ऑफ अमित एंड इन द बुक्स ऑफ सुमित। तो पहले अमित की बात करते हैं। तो 1 अप्रैल 2020 अमित क्या कर रहा है, इसको सेल कर रहा है सुमित को। तो एंट्री क्या होगी, सुमित अकाउंट डेबिट, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 है, 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 10,000 का 15% कितना होता है 1,500, यानी कितने की सेल हुई है 8,500 की सेल हुई है। ये यहां पे एंट्री क्या की करेगा, परचेज करने की। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू
अमित अकाउंट 8,500, 8,500। आगे कह रहे हैं ऑन द डेट सुमित एक्सेप्टेड अ बिल। अमित ने सुमित पे एक बिल बनाया सेम डेट को, जो कि सुमित ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, अमित को दे दिया। तो बिल बी आर ड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित 8,500, 8,500। और 1 अप्रैल को यहां पे क्या एंट्री होगी, अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 8,500, 8,500। क्लियर। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, कह रहा है सुमित पेड, पहले तो उसकी ड्यू डेट निकालते हैं। देखो 1 अप्रैल 2020 को बिल बना था, कितने टाइम पीरियड का बिल है, फॉर 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स कब होंगे, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। इसमें अपन 3 डेज ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे, तो 4 जुलाई 2020 विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल। अब कह रहे हैं ऑन 4 जून 2020 सुमित पेड द बिल ऑन 4 जून 2020। तो अभी ड्यू डेट आने में कितना टाइम पीरियड बाकी है, पूरा 1 महीना बाकी है। तो 1 महीने पहले सुमित ने अमित को पेमेंट कर दिया, तो ड्यू डेट आने से पहले पेमेंट कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो इसने इसका पेमेंट कर दिया, कैसे, 12% की रिबेट रिसीव करके। तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिबेट, कितना है, 8,500। कितना रिबेट है, 12% पर एनम, पर एनम मतलब 12 मंथ्स का हो गया ये, तो 12 महीने की थोड़ी देनी है, 1 महीना जल्दी पेमेंट किया, 1 महीने की रिबेट देनी है, इंटू 1/12 कितना आ जाएगा, 85। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज करो पेमेंट चेक से कर रहा है, कितना अमाउंट आएगा, 8415 आएगा। ये रिबेट, दिस रिबेट इज गिवन बाय अमित टू सुमित। तो अमित के लिए रिबेट क्या, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो रिबेट अकाउंट डेबिट, कितने की रिबेट दी है, 85 की, और हमारा बीआर चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना, 8,500। यहां पे क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो एक साइलेंसी केस में आप कैश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कैश अकाउंट डेबिट करो तो भी सही है, बैंक अकाउंट डेबिट करो तो भी सही है, ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, ये बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसकी पूरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, 8,500 की पेमेंट हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट 8415 एंड टू रिबेट, कितने की रिबेट मिली है इसको, 85 की। बट मैंने आपको बताया था ये मत करना कि बोले या तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया या बैंक क्रेडिट कर दिया, दोनों जगह पेमेंट का मोड एक ही होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, कोई डाउट।